हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 10 के शॉर्ट नोट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। शॉर्ट नोट्स इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस में यूपी बोर्ड में आने वाले शॉर्ट नोट्स संक्षिप्त टिप्पणियां जो आती हैं उनका काफी दिन से पेंडिंग में चल रही थी, तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों को लिए बना देता हूँ। वैसे तो लाइव क्लास में आप लोगों का मैं अनसोल्ड करवा रहा हूँ, जो 5:30 बजे से हम लोग करवाते हैं अनसोल्ड। ठीक है, लाइव पर डे आपका चल रहा है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स हम लोग समझने वाले हैं वो एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हम लोग समझने वाले हैं एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह क्या होता है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आप लोगों का एल्किल समूह क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों का एग्जाम में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, राइट द शॉर्ट नोट्स, एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर में। ठीक है, वो 7वें क्वेश्चन में मतलब 6 नंबर का आता है, 2-2 नंबर के 3 पार्ट लिखे होते हैं उसमें। ठीक है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी दे देता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि एमसीक्यूज में दे देता है कि कौन सा क्रियात्मक समूह कौन सा एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह पहले हम लोग देखते हैं एल्किल समूह क्या है। एल्किल समूह में हम लोग क्या करेंगे कि अब एल्किल समूह क्या होता है, देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना कैसे होता है। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। किसी भी कोई भी कार्बनिक यौगिक आप लोगों का 2 भागों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है आप लोगों का, वो 2 भागों से मिलकर बनेगा। कितने भागों से मिलकर बनेगा? 2 भागों से मिलकर बनता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक आप लोगों का 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। हम दोनों पार्टों को इस तरीके से लिखते हैं आर एक्स। एक आपका पार्ट होता है आर और एक आपका होता है एक्स। ठीक है, तो इन दोनों भागों से में से ये जो 2 भाग हैं आपने कार्बनिक यौगिक के, जिस भाग से, ठीक है, कार्बनिक यौगिक के जिस भाग से कार्बनिक कंपाउंड के, कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों का अध्ययन होगा, भौतिक गुणों की पहचान होगी, उसको हम लोग कहते हैं एल्किल समूह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात समझिएगा कि कार्बनिक यौगिक आप लोगों का 2 भागों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक यौगिक कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। और कार्बनिक यौगिकों के जो 2 भाग हैं उनमें से कोई भी भाग, जिस भाग से, दोनों में से कोई भी एक भाग, ठीक है, जिस भाग से क्या होगा, उसके भौतिक गुणों का अध्ययन होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है, वही भाग क्या हो जाएगा आप लोगों का एल्किल समूह हो जाएगा। ठीक है, वही समूह आपका क्या हो जाएगा, एल्किल समूह हो जाएगा। एल्किल समूह को आप कह सकते हो आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? एल्किल समूह को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एल्किल समूह यहाँ पर आप फैक्ट लिख सकते हो कि किसी भी एल्किल समूह को, ठीक है, कोई भी एल्किल समूह किस तरीके से मिलेगा हमको, अगर हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, निकाल दें, तो जो समूह प्राप्त होगा वो आपका एल्किल समूह होगा। जैसे आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका CH4 मेथेन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन को निकाले देंगे तो यहाँ पर CH3 आप लोगों का क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा, जो आप लोगों का क्या है, जो आप लोगों का एल्किल समूह है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर C2H6 लें, जो कि आप लोगों का एथेन है, एथेन में से भी आप लोग एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो भी आप लोगों का क्या बनेगा, एल्किल समूह C2H5, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जिसका नाम एथिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स आप लोग लिख सकते हो विथ एग्जाम्पल। ठीक, समझ गए आप लोग? तो ये आप लोगों की क्या है, एल्किल समूह है। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कार्बनिक यौगिक 2 भाग होते हैं कार्बनिक यौगिक के, उन दोनों भागों में से जिस भाग से, ठीक है, आपका भाग 1 भाग 2 दोनों भागों में से जिस भाग से कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों की पहचान होगी वो आपका कहलाएगा एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, या आप कह सकते हो मूलक या रेडिकल्स, इंग्लिश में उनको हम लोग कहते हैं रेडिकल्स। ठीक है, तो अब वो कैसे बनेगा, वो अगर आप लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन है, एथेन है, किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन आप बाहर करोगे, क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को आप बाहर करोगे तो आपका प्राप्त समूह क्या होगा, एल्किल समूह होगा। ये दोनों आप लोगों के क्या है, एल्किल समूह है। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एल्किल समूह कहेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इन्हीं दोनों में से यौगिक, ठीक है,
अगर किसी भी यौगिक के भौतिक गुणों का अध्ययन करना है, क्या किसकी जानकारी लेना है, भौतिक गुणों की जानकारी लेना है, तो यहाँ पर आप लोगों का वही क्या कहलाएगा, इसी ग्रुप से आपके भौतिक गुणों का अध्ययन होगा और यही आपका कहलाएगा एल्किल समूह कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप लोगों को लिखना कैसे है, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर फैक्ट लिखेंगे। किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, कोई भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप लोगों का एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो जो मिलेगा वो एल्किल समूह होगा। अब हम लोग समझते हैं क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों के एल्किल समूह की परिभाषा बनाई हुई है, मतलब कि एल्किल समूह की परिभाषा लिखी हुई है या बताई हुई है, उसी तरीके से केवल एक चीज चेंज होगी। यहाँ पर भौतिक गुणों की पहचान, यहाँ पर आपको लिखना है रासायनिक गुणों की पहचान होगी। किसकी पहचान होगी, रासायनिक गुणों की पहचान होगी। वो आपका क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह, या आप लोग मूलक कह सकते हो, क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, ठीक है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिससे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का अध्ययन या पहचान की जाती है या पहचान होती है, वही आपका क्या है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह को कॉमन तौर पर एक्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, एक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का जो आर मैंने लिखा हुआ है, ये आप लोगों का एल्किल समूह है और ये आप लोगों का क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की पहचान करेंगे। किसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, आप लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी की पहचान अगर करेंगे तो वो आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे एग्जाम्पल की इसकी बात करें, एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ पहले। तो फैक्ट आपका क्या हो सकता है, फैक्ट आपका हो सकता है कि जो जिन यौगिकों के, जिन कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान होंगे, ठीक है, जिन कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान होंगे, उनके आप लोगों के रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो जिन, यहाँ पर आप फैक्ट क्या लिख सकते हो, जिन कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं, क्रियात्मक समूह समान होते हैं। ठीक है, तो उनके क्या होंगे, रासायनिक गुण भी समान होंगे। ठीक है, समान होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोगों के क्रियात्मक समूह समान है, ठीक, तो आप लोगों के रासायनिक गुण भी समान होंगे, ये आप फैक्ट लिख सकते हो। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ नीचे तक दिख रहा, अगर हम लोग क्या करें कि आप लोगों का एग्जाम्पल की बात करें तो CH3OH, ये आप लोगों का क्या है, इसका नाम मेथिल एल्कोहल है, एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल में जो आप लोगों का स्प्लेन इसका करें तो CH3 आपका एल्किल समूह है, जो CH3 है वो क्या है, एल्किल समूह है, और जो OH है वो आप लोगों का क्या है, आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। ये वाली लाइन नहीं दिखते, ये वाली नहीं दिख, यहाँ तक दिख रहा होगा, ये आ रहा। चलिए ऊपर मैं देख देता हूँ। तो ध्यान रखिए, जो आप लोगों का OH होगा, यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल, क्रियात्मक समूह के एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर तो आ रहा होगा। तो इधर आप लोग देख लीजिए, CH3 मैंने लिखा, CH3OH। ठीक है, CH3OH में जो आप लोगों का CH3 है वो आपका क्या है, एल्किल समूह है। ठीक है, एल्किल समूह है, और OH आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है। OH आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसी तरीके से अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की और बात करें, इसी तरीके से हम लोग क्या करें, एक एग्जाम्पल की और बात करें तो उसमें क्या है, आप लोगों का
CH3NH2, CH3NH2। तो CH3 आपका क्या है, एल्किल समूह है, और आपका NH2 क्या है आप लोगों का, जिसको हम लोग एमीन कहते हैं, ये आप लोगों का क्रियात्मक समूह है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्रियात्मक समूह। तो अब अगर को एग्जाम में आप लोगों के ये टिप्पणी लिखने को आता है शॉर्ट नोट्स की एल्किल समूह एवं क्रियात्मक समूह में टिप्पणी लिखिए, तो आप लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से लिख देना है जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया हुआ है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा समझ में। अब एक बात ध्यान रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में अगर पूछता है निम्न में क्रियात्मक समूह कौन सा है, ठीक है, निम्न में क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो देखिए ज्यादातर कंपाउंड में केवल एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें जो आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप है उसको लेफ्ट साइड में रखा जाता है। बाकी सभी में आप लोगों को ज्यादातर जो आप लोगों का क्रियात्मक समूह और एल्किल समूह है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह RH साइड में रखा जाता है और एल्किल समूह को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आपको कुछ ना समझ में आए तो यही वाला लॉजिक लगाइएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप लोगों को इससे कहा गया कि CH3Cl, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो Cl, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए CH3 आप लोगों का CH3 और आपका NO2, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों के दो टॉपिक थे, दो शॉर्ट नोट्स थे, आज आपको बता दिए। अब मैं शॉर्ट नोट्स धीरे धीरे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के वीडियो दे दूंगा पूरे, जो आप लोगों के 20-25 शॉर्ट नोट्स करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।